मीना का चेहरा आज अचानक से उतरा हुआ था। जब उसने अपने पिता से अपनी दिल की बात कही, उसने बहुत ही हिम्मत से कहा, मैं उसे ही अपना जीवन साथी चुनूंगी, पापा। वरना वरना मैं शादी ही नहीं करूंगी। उसके शब्दों में इतनी गंभीरता थी कि उसके पिता एक पल के लिए देखते ही रह गए। गहरी सांस लेकर उन्होंने खुद को संभाला और शांत भाव में बोले, ठीक है, बेटी। अगर तुम उसे इतना चाहती हो, इतना पसंद करती हो, वही तुम्हारे लिए अब से सब कुछ है, तो मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम दोनों मिलकर उसकी एक टेस्ट लें। अगर वह इस टेस्ट में सफल होता है, तो तुम्हारी शादी उससे ही होगी। कहो, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? मीना की आंखों में चमक आ गई। वह उत्साह से बोली, जी, पापा जी, पापा। मुझे पूरा यकीन है कि अमरदीप हर परीक्षा में सफल होगा। आप उसे नहीं जानते, लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि वह सबसे अच्छा जीवन साथी बनेगा। अगले दिन, जब मीना कॉलेज में अमरदीप से मिली, तो उसका चेहरा उदास था। अमरदीप ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ, मेरी जान? इतना उदास क्यों हो? तुम मुस्कुरा दो वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। तुम कभी भी उदास मत होना मेरी जान। तुम मेरी जान हो जान। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। मीना ने झुंझलाते हुए कहा, अमनदीप, मजाक छोड़ो। पापा ने हमारे शादी के लिए मना कर दिया है। अब क्या होगा? अमनदीप ने अपनी मस्ती भरी अंदाज में हवा में बात उड़ाते हुए कहा, अरे होगा क्या, मेरी जान। हम घर से भाग जाएंगे और कोर्ट मैरिज कर लेंगे। फिर वापस आ जाएंगे, सपनों को सच करने के लिए। समझी तुम मेरी जान? मीना ने उसे बीच में टोकते हुए पूछा, लेकिन इसके लिए तो पैसों की जरूरत होगी। क्या है तुम्हारे पास पैसे? क्या तुम मैनेज कर लोगे? अमनदीप ने थोड़ा लापरवाही से जवाब दिया, ओह हो, बस यही प्रॉब्लम है। मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, पर इस टाइम मेरे पास पैसे नहीं हैं। हो सकता है घर से भागने के बाद हमें कहीं होटल में छिपकर रहना पड़े। तुम ऐसा करो, जो भी तुम्हारे हाथ में लगे, चांदी, सोना, नकदी तुम्हारे घर में है, उसे ले आना। वैसे मैं भी कुछ इंतजाम करूंगा। कल तुम घर से यह कहकर आना कि कॉलेज जा रही हो, और फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। कहो, ठीक कहा ना मैंने? मीना ने भोली बनते हुए कहा, लेकिन इससे तो मेरी और मेरे परिवार की बहुत ज्यादा ही बदनामी होगी। अमनदीप ने लापरवाही से कहा, बदनामी? वो तो होती ही रहती है। तुम इसकी परवाह मत करो। तुमने अगर प्यार किया है तो इसकी परवाह मत करो। अमनदीप अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि मीना ने अचानक उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। अमनदीप अवाक रह गया। मीना गुस्से से बोली, हर बात पर जान देने को तैयार, बदतमीज। तुझे यह तक परवाह नहीं है कि जिससे तू प्यार करता है, उसकी और उसके परिवार की समाज में बदनामी हो जाए। तू प्रेम का दावा करता है, लेकिन तू यह समझता भी है कि प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। तुझे क्या लगता है, मैं अपने पिता की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर तेरे साथ भाग जाऊंगी? क्या तुझे यह भी नहीं पता कि मेरे भागने के बाद मेरे पिता पर क्या गुजरेगी? वो अपने आप को कैसे संभाल पाएंगे? समाज उसके साथ किस तरह के बिहेव करेगा? उसे टाइम मेरे परिवार वालों पर क्या बीतेगी? बात को समझ में आया। अमनदीप हक्का बक्का खड़ा रहा। उसके पास मीना की बातों का कोई जवाब नहीं था। मीना ने आगे कहा, अगर मैं अपनी पिता की इज्जत नीलाम कर दूं, तो क्या समाज और ससुराल में मेरी इज्जत बची रहेगी? क्या तब वे मुझे सिर माथे पर बिठाएंगे? क्या तब हमारे सपनों की दुनिया इस समाज से अलग होगी? हम रहेंगे तो इसी समाज में। घर से भागकर क्या आसमान में बस जाएंगे? अमनदीप के चेहरे पर कोई जवाब नहीं थी।
वह चुपचाप खड़ा था जब पीछे से तालियों की आवाज आई। अमनदीप ने मुड़कर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था जिसे वह पहचान नहीं पाया। मीना ने तुरंत उस आदमी की ओर दौड़ लगाई और आंसू पोंछते हुए बोली, पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे थे। यह प्रेम नहीं, बल्कि एक जाल है, एक साजिश है, जिसमें फंसकर मुझ जैसी हजारों लड़कियां अपना जीवन बर्बाद कर डालती हैं। उसके पिता ने उसे गले से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बेटी, प्यार एक पवित्र बंधन है, लेकिन यह तभी सच्चा होता है जब उसमें विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी हो। हमें केवल अपने दिल की सुनने के बजाय दिमाग का भी उपयोग करना चाहिए। जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है और दूसरों की भावनाओं और इज्जत की परवाह नहीं करता, वह कभी भी सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता। मीना ने अपने पिता की बातों को गहराई से समझा। उसने महसूस किया कि प्यार का मतलब सिर्फ किसी के साथ रहने की इच्छा नहीं होती, बल्कि उसके साथ एक जिम्मेदारी निभाने की भी होती है। उसने महसूस किया कि उसके पिता की सलाह ने उसे एक बड़ी गलती करने से बचा लिया था। इस अनुभव ने मीना को सिखाया कि सच्चा प्यार वह होता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के सम्मान और भावनाओं की कद्र करते हैं। प्यार एक जिम्मेदारी है जो दोनों को एक दूसरे के साथ खड़े होने और समाज में अपनी जगह बनाने के लिए प्रेरित करता है। मीना ने अपने पिता के साथ उस दिन जो कुछ सीखा, वह उसकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण सबक में से एक था। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की यह स्टोरी? अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि मैं आपके सामने नई नई स्टोरी वीडियो लाया करूं। और हाँ, स्टोरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।